आर्थिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, सांस्कृतिक सत्ता है, माने जातिवाद है, राजकाज है, या मान लीजिए पूंजीवाद। इन तीनों चीज को जो हम जानेंगे तब होगा कि हमारे दुश्मन की पहचान हो गई। अब हम संगठित हो जाए और संगठन करके इन्हें मार भगाए, खत्म कर। यही बहुत सारे लोगों ने कहा, कविता में भी हमारे मित्र मास्टर साहब ने कहा कि सामंतवाद से ये लड़ाई लड़े थे। सामंतवाद का मतलब जहां सामाजिक रूप से मनुष्य ऊंच नीच में बटा हुआ है, नान और ऊंची जाति में बटा हुआ है, शूद्र में छुआछूत का भेदभाव है, और पूरा समाज इस बात को मानता है। और उस समय का संविधान, वो मनुवाद हो या ब्राह्मणवाद हो, वह संविधान द्वारा बकायदे वो मान्यता प्राप्त है। छोटी बिरादरी के लोग भी ये मानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंचे लोग हैं, इनके खिलाफ बोलेंगे तो पाप पड़ेगा, खुदा हमको दो जगह जगह देगा। और बड़ी जात के लोग मानते हैं कि हमारे दास्ता के लिए, या पूरी दुनिया में दास्ता रही है, भारत में दास्ता रही है, वो दास्ता अंतर बस इतना ही है कि भारत की दास्ता पुश्तैनी हो गई, जन्मजात हो गई। यूरोप में, इटली में जो दास्ता थी, वह दास्ता गुलामी जो वो वहाँ क्रांतियां हुई, लड़ाइयां लोग लड़े, वहाँ बदलाव हो गया। भारत में वह दास्ता कायम रह गई। दास्ता के खिलाफ उस तरह की जंग नहीं हो पाई जो यूरोप में हुई। अच्छा, उसके कई कारण कभी बाद में बात हुआ, जैसे यहाँ खेतियों का लगातार प्रकृति का समय पर बारिश का होना, खेत उपजाऊ होना, तो पुष्ट दर पुष्ट एक ही पेशे में चलते आना, इसलिए वो जन्म से ही बाद में निर्धारण हो गया। जब मन में स्थिति आया तो उन्होंने कहा जन्म से ही तय हो जाए कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऊंच होगा, और शूद्र का बेटा श्रम करेगा, वो संपत्ति नहीं रख सकता, ज्ञान नहीं हासिल कर सकता। अगर हासिल करेगा तो